हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 10 जनवरी यानी आज ही के दिन आरपीएफ एसआई के तीनों पालियों में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को से कि जिन लोगों ने भी आज एसआई का एग्जाम दिया होगा और अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो जरूर से कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपके कितने प्रश्न इस वीडियो से मैच कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जो है प्रामाणिकता का पता चले। नहीं तो बहुत लोगों को शक होता है, बहुत सारे मैंने देखता हूं वीडियो इस तरह से डाल दिए जाते हैं, कमेंट को डिसेबल कर दिया जाता है ताकि कोई कमेंट ही ना कर सके सही है गलत है। लेकिन मैं आपको एक आग्रह है कि जिन लोगों ने भी अगर परीक्षा दिया हो और वीडियो को देखें तो जरूर जो है आप जो है लाइक करके या कमेंट करके आप बताएं कि आपके कितने प्रश्न इस वीडियो से किस पाली के हैं, क्योंकि भेजने वाले को कुछ पता नहीं चलता है कि किस पाली के प्रश्न भेज रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? ये प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। कौन सी नदी पक्षी के आकार पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। इससे संबंधित एक दो प्रश्न और पूछे जा सकते हैं डेल्टा से संबंधित। मैं आपको बता दूं कि डेल्टा की सामान्य आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, और कोई भी नदी जो है अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा बनाती है। और जहां तक भारत का संबंध है तो अगर पूछा जाए कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है तो वो चापाकार है। गंगा नदी का डेल्टा क्या है? वो चापाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये प्रस्तावना के ये शब्द जो है कहाँ से लिए गए? तो प्रस्तावना के ये शब्द जो लिए गए ये फ्रांस से लिए गए हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आरपीएफ के एग्जाम में, चाहे एसआई हो या कांस्टेबल हो, वो पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र से जो है सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हिस्ट्री से भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और करंट इवेंट से ज़्यादा प्रश्न नहीं, 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, विजयनगर की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, जिन्होंने अपने पिता जी के नाम पर उसका संगम वंश भी कहा जाता है, विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? सारे बेसिक प्रश्न हैं, जिन्होंने भी बेसिक बुक्स पढ़ा होगा वो जरूर बना दिए होंगे। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, कप से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं तो वो आप जरूर देख लें। राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। वहीं दूसरी पाली में पूछा गया, अजलान शाह टूर्नामेंट किस से संबंधित है? तो अजलान शाह टूर्नामेंट काफी प्रतिष्ठित है, इसको दरअसल सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट कहते हैं। ये हॉकी से संबंधित खेल है, ये ट्रॉफी है। संघ और राज क्षेत्र किस भाग में है? मतलब कि पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तीनों पालियों में पूछे गए हैं। तो संघ राज क्षेत्र किस भाग में है? तो भाग 8। 9वां प्रश्न है, पर्वतीय नगर कसौली, कसौली किस राज्य में है? तो कसौली जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पर्वतीय ने जिसे हिल स्टेशन आप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समझने में दिक्कत हो तो हिल स्टेशन जो है कसौली किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार, दरअसल ये 2 अलग अलग प्रश्न थे, अलग अलग पालियों में पूछे गए हैं। मैंने एक में ही कर दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से और मौलिक अधिकार यूएसए। अगर मौलिक कर्तव्य रहता तो वो रसिया यूएसएसआर के संविधान से लिया गया, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आप जरूर से पॉलिटिकल साइंस को छोटा सा ही, ज़्यादा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आप इसे जरूर से देख के जाएं, आपके प्रश्न पक्के हो जाएंगे 5 से 6। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, और इनकी राजधानी थी मुंगेर। इल्तुतमिश ने किससे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बता दूं कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान, अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन बहुत सारे बुक में आपको नसरुद्दीन महमूद भी मिल जाएगा। हालांकि नसरुद्दीन महमूद की भी मृत्यु हो गई थी पहले ही,
लेकिन आपका सटीक उत्तर जो होगा वो रजिया सुल्तान ही आपके विकल्प, जिन्होंने भी एग्जाम दिया हो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपके विकल्प में क्या रहे थे, नसरुद्दीन महमूद थे या रजिया सुल्तान। मैंने इसलिए दोनों आपको बोल दिया। बहुत सारे बुक्स में आपको नसरुद्दीन महमूद मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी जो है रजिया सुल्तान को ही मानती है। आगे बढ़ते हैं। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? आपको बता दूं ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? यहां मैंने दो नाम इसलिए लिखा है कि दोनों में से कोई भी आपके विकल्प में हो सकते हैं। गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री जो है पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बने थे। तो दोनों को आपको जानना जरूरी है किस व्यू से पूछ रहा है, ठीक है। अगर कार्यवाहक पूछा या अगर कुछ भी उत्तर हो सकता है, अगर गुलजारी लाल नंदा ना हो तो लाल बहादुर शास्त्री हो तो आपका उत्तर वो हो जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि दोनों विकल्प में एक साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो जस्ट बाद मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने गुलजारी लाल नंदा बने और उसके बाद पूर्णकालिक लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये इतना चर्चित प्रश्न है, हमेशा समाचारों की सुर्खियों में रहता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा इसी अनुच्छेद से मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्थ स्टेडियम कहाँ है? तो पर्थ स्टेडियम जो है ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट के लिए भी जाना जाता है, हालांकि दूसरे भी इसमें गेम्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पर्थ स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम किस खेल को कहते हैं? मैंने ग्रैंड स्लैम से संबंधित पूरा एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने पहले ही व्याख्या कर दी थी कौन सा गेम्स हार्ड कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर या ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, क्रम क्या है खेलों का, ये जरूर देख लें। ग्रैंड स्लैम या टेनिस प्रतियोगिता से संबंधित एक न एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ग्रैंड स्लैम संबंधित है लॉन टेनिस से, ठीक है, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस से संबंधित है। सिर्फ टेनिस भी लिखा रहे तो वो भी आपका उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी पूछा गया है, तो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। 18वां प्रश्न, राज्यसभा से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे पहले वाले एग्जाम में ही पूछा गया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा देखिए एक अस्थाई निकाय है, ये कभी भंग नहीं होती है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, मैं यहाँ टाइप नहीं कर पाया, अभी जस्ट मैंने देखा है कि राज्यसभा को ये उच्च सदन क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा चूंकि एक अस्थाई सदन है इसलिए उसे उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के व्यक्तियों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल वो जो होता है वो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा जो एक अस्थाई है इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि भंग ही नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं क्योंकि विकल्प इस तरह से दिया रहता है। तो स्पष्ट रूप से आप ये जान लें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित, यहाँ निर्वाचित पर मैं जोर दे रहा हूं कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेते हैं, उनके ही मतों का एक वैल्यू निकाला जाता है। पौधे द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान संबंधित भी आप रट ले। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। संसद का विशेष सत्र कौन बुलाता है? ये प्रश्न में भी कंफ्यूजन होता है लोगों को। विशेष सत्र बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इस विशेष सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा याद रखिए जो अध्यक्ष है वही अध्यक्षता करता है। कौन अध्यक्ष? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है, फिक्स एकदम जो दिमाग में रखिए, जो अध्यक्ष है वही अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति चूंकि सबका बॉस है तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। कोई ये याद रख ले कि मैंने इस तरह की बात बताई है। तो सत्र बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी पूछी गई है, तो कुछ जो भी है प्रमुख राष्ट्र है उसकी राजधानी भी आप देख लें। हरारे है जिम्बाब्वे की राजधानी। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल, ठीक है। 25वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सिरका। आगे बढ़ते हैं।
सांची का स्तूप पूछा गया। सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 27वां प्रश्न, कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा गया है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। नीति आयोग के CEO, ये भी बहुत बार हर प्रश्न में पूछा गया है। नीति आयोग तो फेमस प्रश्न हो गया है। नीति आयोग से संबंधित कोई न कोई प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नीति आयोग के अभी CEO हैं अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन से अमिताभ कांत याद रखिए। संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। 31वां प्रश्न, पीटी उषा का पूरा नाम बताइए। ये पूछा गया था द्वितीय पाली में। पीटी उषा का पूरा नाम स्पष्ट रूप से द्वितीय पाली कह के भेजा गया था मुझे प्रश्न। पीटी उषा का पूरा नाम है पिलाउल्कंटी तेक्केपड़िमल उषा। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, नाम ही ऐसा है, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लें तो ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं। मैंने अंग्रेजी में भी आपको उच्चारण के लिए लिख दिया है, पिलाउल्कंडी तेक्कू परम्बिल उषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने कौन सा स्मारक नहीं बनाया? तो शाहजहां के बनाए गए स्मारक थे जो कि ताजमहल थे, लाल किला था, जामा मस्जिद था, इस तरह से ऑप्शन थे। तो पंचमहल उसमें जो था एक विकल्प, पंचमहल जो है शाहजहां ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? पंचमहल अकबर ने बनाया था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन। किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का उल्लेख किया गया है, यह भी आप जान लें। अमाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन होते हैं? हो सकता है कि प्रश्न पूछा गया हो कि पेप्सिन एवं रेनिन कहाँ से निकलते हैं, इस उल्टा भी पूछा गया हो, लेकिन प्रश्न यही था अमाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन एवं रेनिन। जहां तक मैथ और रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग थोड़ा मध्य, ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जा रहा है। और मैथ जो भी है सारे ट्रिक पे भी आधारित मैथ हैं, ज़्यादा लेंदी मैथ नहीं पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल दूं कि घड़ी से या कैलेंडर से संबंधित रीजनिंग अभी तक नहीं पूछे गए हैं। साधारण ब्याज से संबंधित जो प्रश्न है मैं आपको स्पष्ट 1-2 प्रश्न बोल के बताता हूं। कोई धन 5 साल में 4 गुना हो जाता है तो कितने समय में 10 गुना हो जाएगा? इस तरह के चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या कोई धन जो है आज जो है पिछले वाले SI एग्जाम में पूछा गया था कि एक मूलधन दे दिया गया था और कि मान लिया 6,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया था पिछली बार और परसेंटेज दिया गया था। आज अंतर दे दिया गया है, परसेंटेज दे दिया गया है और मूलधन पूछा गया था। जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने उसके लिए सूत्र भी बताया था, तो आप जरूर से उसे आप देख लें। ठीक है, लाभ हानि से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी सुअर पंछी है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे इस तरह के प्रश्न आपके पूछे ही जा रहे हैं, तो आप जरूर से एक बार उसका अवलोकन कर लें। और मैथ जहाँ तक जीके की बात है तो मैं आपको कहता हूँ आराम से बेसिक बुक्स जो भी हैं आपका वो आप उसे पढ़ के जाएं। एकदम से कुछ ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करना है, बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए लुसेंट टाइप का, वो सारे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।